Assalamu alaikum. Today we will discuss about the charging of a capacitor. Capacitor charge through a resistor connected in a series through a source of EMF. Source of EMF as shown in the figure. This one is the capacitor, parallel plates. This one is the resistance and some source of EMF. Let's suppose the battery is here, plus and negative, with the EMF is equal to E. R is the resistance, C is the capacitance. Now initially when the Q is equal to the time is equal to 0, when the time is equal to 0, now the potential difference between these two, इन दोनों के दरमियान potential, when the T is 0 then the Q is also 0, इन दोनों प्लेटों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इस पर जब चार्ज नहीं है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है इसके पास. इसके ऊपर कोई पोटेंशियल, इन प्लेटों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. ये और पोटेंशियल डिफरेंस ये सोर्स का है, इसके पास कुछ नहीं है. तो अब स्टार्ट में EMF मैक्सिमम एंड potential difference is the V. potential difference is the V. किन किन के दरमियान? सोर्स के दरमियान और इस चार्जिंग कैपेसिटर के दरमियान. और जैसे ही यहाँ से चार्ज मूव करता है इन सम टाइम T के अंदर चार्ज मूव करता है. कितना चार्ज मूव करता है? Q चार्ज मूव कर रहा है. जैसे Q चार्ज मूव करेगा इन दोनों के दरमियान, यानी चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, जैसे ही चार्ज डिपॉजिट होगा तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज है इसके पास नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. फर्स्ट करें वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो पोटेंशियल डिफरेंस V है. तो अब ज़रा गौर करें, इसके पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, अब पोटेंशियल डिफरेंस है इसके पास. इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा. पहले V था, अब उस लाइन को मैं शो कर रहा हूँ ऐसे, द लाइन विड्थ लेंथ इज़ टू बी डिक्रीजेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान कम हो गया. जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब है पहले इसमें एकदम से करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, लेकिन अब के बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, Q के बहने की शरह कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्जेस खड़े हैं, यहाँ से बैटरी और चार्ज भेजेगी तो ये मज़ीद चार्ज इसको स्पेस नहीं देंगे, रिपेल करेंगे, इसको रिपेल बैक करेंगे. रिपेल बैक के दौरान इट विल गेट अट मोर टाइम. मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि अगर स्टार्ट में किसी कॉलोनी में घर बनाना हो तो इजी, इट विल बी द इजी, कहीं पे भी प्लॉट ले लें, लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे प्लॉट में घर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जगह फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, घर बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो द बैटरी हैज़ टू डू मोर वर्क, यानी उतने ही टाइम में आप उतना चार्ज डिपॉजिट नहीं कर पाते जो पहले टाइम में आपने डिपॉजिट किया होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो कोई रुकावट नहीं है, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा क्योंकि मैक्सिमम चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे. सो बाय द इक्वेशन, अगर उसकी इक्वेशन में Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E पावर 1 ओवर E पावर टा ओवर RC, इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था. डेरिवेशन करना चाहें तो इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं, सेकेंड रूल KVL, तो इसकी डेरिवेशन हो जाती है. बट दैट इज़ द डिफ़िकल्ट वन फॉर द मैथमेटिका. तो इसको हम समझते हैं कि जब ये चार्ज करता है तो पहले Q में जब मैं कहता Q इज़ ज़ीरो, कब ज़ीरो होगा? वन टाइम इज़ ज़ीरो. तो देखें जी, इस T को, ये वाला T, ये T मैंने ज़ीरो पुट करना है. जैसे मैं ज़ीरो पुट करूँगा सो दिस फैक्टर गोज़ टू E पावर नॉट 1 ओवर 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो Q ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़ीरो. और जब टाइम गुजरता है T, टाइम इज़ इक्वल टू RC,
कितना टाइम है, मल्टीपल ऑफ द आर एंड सी। ये आर सी जो है ये टाइम कांस्टेंट होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है। किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इन्हिसार इसके आर सी फैक्टर पे होता है, जिसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और इसका यूनिट सेकंड होता है। अब टाइम कितना गुजरा, आर सी के बराबर, यानी स्मॉल टी इज़ इक्वल टू आर सी, टी इज़ इक्वल टू आर सी ई की पावर आर सी ओवर आर सी कैंसिल हो गया। सो वी गॉट द क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ई की पावर सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट 1 माइनस, इस सारे का आंसर आएगा नियर अबाउट 0.37, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.67 ऑफ द क्यू नॉट, 0.63 ऑफ द क्यू नॉट। अब इट मीन्स कि अपने कैपेसिटर अपने पहले आर सी, जो भी उसका आर सी फैक्टर है, यानी 5 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड है, या 5 माइक्रो सेकेंड है, उस 5 माइक्रो सेकेंड में अपने टोटल चार्ज का 0.63 या आप कह सकते हैं 63% चार्ज हो जाता है, यानी चार्ज डिपॉजिट हो जाता है प्लेट के ऊपर। कितने टाइम में, पहले आरसी में, 1 आरसी में। और अगर दूसरा आरसी निकालेंगे तो दूसरे आरसी में ये वैल्यू कम हो जाती है, ये तकरीबन, मैं दूसरी आरसी की वैल्यू लिखता हूँ, इन द सेकेंड आरसी, जब सेकेंड आरसी आप करने लगोगे इसको देखते हैं कि ये टाइम के साथ कैसे रिलेट करता है। दिस इज द टाइम, दिस वन इज द क्यू। अब 1 T 3 4 एंड सो ऑन। अब पहले में उसने कितना डिपॉजिट कर लिया, 63%। ये देखें, ये उसका क्यू टोटल है, यानी क्यू नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन का है, और 63 यानी 50 से ज़्यादा ये। सो रैपिडली इसने चार्ज कर लिया। अगले में यानी पहले Q जब T इज़ इक्वल टू आर सी है तो Q इज़ इक्वल टू 0.63 ऑफ द Q नॉट, और जब T इज़ इक्वल टू 2 आर सी करेंगे, 2 आर सी यहाँ पर पुट करेंगे T की जगह पर 2 आर सी, तो ये फैक्टर E की पावर क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 में जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इट विल डिक्रीजेज, और ये फैक्टर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ये डिक्रीज़ होगा तो चार्ज की वैल्यू नियर अबाउट 0.86 ऑफ द क्यू नॉट हो जाती है। और ये टाइम, अब टाइम तो उतना ही है, यानी पहला आरसी था, अब एक और आरसी, ये वाला आरसी है, ये भी आरसी है। अब उतने ही आरसी में चार्ज उतना नहीं स्टोर हो रहा, वो थोड़ा सा हो रहा है, और फिर अगले में उससे भी कम, और एक तकरीबन नियरली टाइम 5 आरसी में चार्ज नियरली 99.9% ऑफ क्यू नॉट डिपॉजिट हो जाता है। तो इसीलिए चार्ज एकदम से स्टोर नहीं होता, ग्रेजुअली स्टोर होता है कैपेसिटर में, ग्रेजुअली स्टोर होता है अपने। हाँ, ये और बात है कि पहले आरसी फैक्टर में, यानी पहले टा में, पहले टी में जो कि आरसी के बराबर है, उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना, 0.63 ऑफ द क्यू नॉट वो चार्ज हो रहा है। बाद में वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज उस प्लेट के पास डिपॉजिट हो चुके होंगे और अब मज़ीद चार्जेस को रिपेल बैक करेंगे। सो दैट इज़ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली जब डिस्चार्जिंग के लिए हम इसको बनाते हैं तो स्टार्ट में कैपेसिटर के पास, अब डिस्चार्जिंग के सर्किट में हम बैटरी नहीं बनाएंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमारा कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, और उसने डिस्चार्ज करना है थ्रू रजिस्टर। ये चार्ज भी थ्रू रजिस्टर होता है और डिस्चार्ज भी थ्रू रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ये आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अब इस करंट की वजह से हम देखते हैं कि कितना चार्ज पहले में से डिपॉजिट हो जाता है और बाकी कितना बच जाता है। तो उसके लिए इक्वेशन सिर्फ आपने दूसरा फैक्टर लेना है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर सिंपली व्हाट इज द -T/RC।
क्योंकि इसमें ईएमएफ वाला कोई फार्मूला नहीं है, वो रिलेशन आपको ओमिट करना पड़ेगा। वो जब ओमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, एक कैपेसिटर की और एक रेजिस्टर की। तो ये दो टर्म्स है। अब पहले टी में जो वो हम इसको पुट करते हैं कि टा इज इक्वल टू आर सी, तो क्यू बचता है क्यू नॉट ऑफ 0.37। इसका मतलब है बाकी बच जाने वाला चार्ज, क्योंकि जितना वो पहली दफ़ा में चार्ज करता है उतना ही वो डिस्चार्ज करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेम टाइम में तकरीबन। तो अब 0.36 क्यू इज इक्वल टू 0.37 क्यू नॉट बाकी रह गया है, रिमेनिंग है। तो इसने जब डिस्चार्ज करना है तो उस वक्त भी ये अपने पहले टी में सबसे ज़्यादा करेगा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे भी कम। और इसकी लाइन ये देखें, ये तो पहले टी में उसने 0.63 50% से भी ज़्यादा डिस्चार्ज कर लिया। बाकी कितना बच गया उसके पास? 0.37 उसके पास डिस्चार्ज हो गया जो रह गया। और नेक्स्ट में वो ये इस टी में एक और टी और ये टी सारे आर सी के बराबर हैं। आर सी। अब जब अगर इधर यहाँ तक आर सी कैलकुलेट करूँगा तो ये कैलकुलेटेड आर सी नियर अबाउट 5 आर सी होगा। अब 5 आर सी में तकरीबन वो मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो चुका होगा। लेकिन इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ग्रेजुअली है, सडनली नहीं है, इमीडिएटली नहीं है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और ये फार्मूला 1 माइनस e पावर माइनस टी ओवर आर सी इन टू क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू। दिस इज़ द चार्जिंग फार्मूला। ये चार्जिंग है और दिस वन इज़ द डिस्चार्जिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।